क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब 5 पार्ट्स देखेंगे इसमें। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में 5 और नेक्स्ट वीडियो में 5, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक वीडियो में पॉसिबल हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 4 नंबर क्या बोला। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, मतलब इसमें से कौन से हैं एपीज हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी फॉर्म करते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, मतलब हम लोग को कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, उसके बाद से हम लोग को 3 मोर टर्म्स लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया है 2, 4, 8 और 16, 2, 4, 8 और 16। तो सबसे पहले हम लोग a2 माइनस a1 निकालते हैं यहाँ पे। तो ये वाला a1 हम लोग के पास 2 है, a2 हम लोग के पास 4 है, a3 हम लोग के पास 8 है और a4 हम लोग के पास 16 है। तो हम लोग a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 इक्वल्स 2 हो जाएगा 4 और माइनस 2 डैट इज़ 2। अब a3 माइनस a2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8 और माइनस 4 इक्वल्स टू 4। उसके बाद से a4 माइनस a3 निकालते हैं तो ये हो गया 16 और माइनस 8 डैट इज़ 8। तो हियर कॉमन डिफरेंस D is not same, so this does not form an AP, this does not form an AP। उसके बाद से हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का A1 दिया है वो है 2, A2 हम लोग के पास दिया है वो है 5/2, A3 दिया हम लोग के पास है वो 3 और A4 दिया हम लोग के पास 7/2। तो हम लोग सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास 5/2 और माइनस 2 इक्वल्स 2। तो ये वाला इसके साथ एलसीएम लेके बनाओगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर हम लोग A3 और माइनस A2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2 और A4 माइनस A3 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2 और माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वह सेम है। हियर कॉमन डिफरेंस D इज सेम। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर तो हम लोग का नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास क्या है 7/2। तो हम लोग 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 8/2 डैट इज़ 4। और फिर 4 में हम लोग 1/2 ऐड करेंगे डैट इज़ 9/2। उसके बाद से हम लोग 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 5। मीन्स ये वाला और ये वाला हम लोग के पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। उसके बाद से हम लोग इसी का थर्ड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया -1/2 -3 -3.2 -5.2 एंड -7.2। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं तो A2 और माइनस A1 इक्वल्स हो जाएगा -3.2 -1.2 डैट इज हो जाएगा हम लोग के पास -2.0। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं A3 और माइनस A2 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग के पास -5.2 माइनस और -3.2 डैट इज़ -2.0। और उसके बाद से हम लोग के पास हो जाएगा A4 माइनस A3 इक्वल्स टू हो जाएगा -7.2 और -5.2 डैट इज़ -2.0। तो ये वाला जो हम लोग का है ना AP में है हियर D इज सेम यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर तो यहाँ पे हम लोग के पास -7.2 है। तो हम लोग के पास सेकेंड इसके बाद वाला जाएगा -9.2। उसके बाद से हो जाएगा -11.2 और उसके बाद से हो जाएगा -13.2 आंसर। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग का 4 नंबर है। तो ए दिया हम लोग के पास यहाँ पे -10, A2 दिया हम लोग के पास -6, A3 दिया हम लोग के पास -2 एंड A4 दिया हम लोग के पास 2। तो हम लोग सबसे पहले इसका D निकालते हैं। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग पास -6 माइनस और -10 डैट इज़ 4। उसके बाद से A3 और माइनस A2 हम लोग के पास हो जाएगा -2 और -6 डैट इज़ हम लोग के पास हो जाएगा ये वाला 4। और A4 माइनस A3 निकालते हैं मीन्स A4 और -A3। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास A4 हम लोग 2 है और -2 इक्वल्स टू
4। अब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो हम लोग 4 ऐड करते जाएंगे, तो 2 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 6, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे 10, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे 14 आंसर। उसके बाद से हम लोग इसका देखते हैं 5th नंबर, तो यहाँ पे लिखा है कि ये वाला 5th नहीं है, ये गलती से 7th या 6th नंबर लिखा गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 प्लस रूट अंडर 2 3, 2 रूट अंडर 2 और 3 प्लस 3 रूट अंडर 3। तो यहाँ पे हम लोग के पास ए है, वो A1 है हम लोग के पास, हो गया हम लोग के पास 3। A2 हम लोग के पास हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 2, A3 हम लोग के पास हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट अंडर 2, और A4 हम लोग के पास हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट अंडर 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस रूट अंडर 2 और माइनस 3 इक्वल्स टू रूट अंडर 2। A3 और माइनस A2 निकालेंगे, तो ये वाला A3 और A2, तो A3 हम लोग निकालेंगे, A3 माइनस A2 ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 2 और माइनस 3, और फिर माइनस, क्योंकि माइनस के साथ अगर ब्रैकेट में रखोगे तो माइनस चला जाएगा, तो रूट अंडर 2, तो ये से ये कैंसिल, तो ये वाला हो गया रूट अंडर 2। उसके बाद से A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा हम लोग बस 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 और माइनस 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 और माइनस 3 और माइनस 2 रूट अंडर 2, डैट इज़ माइनस रूट अंडर 2। अब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं इसका, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। अब हम लोग इसमें ऐड करते चले जाएंगे रूट अंडर 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट अंडर 2, 3 प्लस 4 रूट अंडर 2, एक और हो जाएगा इसके बाद वाला 3 प्लस 5 रूट अंडर 2, और इसके बाद वाला फिर रूट अंडर 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट अंडर 2 आंसर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं, तो ये 0.2, उसके बाद से हम लोग को दिया 0.22, उसके बाद से हम लोग के पास दिया 0.222। तो हम लोग सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं यहाँ पे, तो A2 और माइनस A1, तो A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा हम लोग के पास 0.22 ये वाला माइनस 0.2 और 0, तो डैट इज़ 0.02। उसके बाद से हम लोग A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 0.222 माइनस 0.220, डैट इज़ 0.002। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं A4 माइनस A3 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 0.2222 माइनस 0.2220, डैट इज़ 0.002। तो यहाँ पे देखिए हियर कॉमन डिफरेंस D इज़ नॉट सेम, सो द गिवन इक्वेशन does not form an AP आंसर। उसके बाद से हम लोग इसका 7 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे A2 और माइनस A1 निकालते हैं, तो -4 इक्वल्स टू में -4 और -0 इक्वल्स टू -4, फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो -8 और -4 डैट इज़ -4, और A4 और माइनस A3 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -12 माइनस और -8 डैट इज़ -4। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, हियर कॉमन डिफरेंस D is same, so next 3 terms are अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं, तो -12 और माइनस, और ये वाला क्या ऐड करोगे तो माइनस में हो जाएगा ना, मान लो ये ऐसे ऐड करते हो तो -16। उसके बाद से हम लोग का हो जाएगा -20, फिर ऐड करोगे तो, और एक और हो जाएगा -24। ये वाला यहाँ पे नीचे कमेंट करो कि ये वाला आखिर हुआ कैसे, तो देखो यहाँ पे बताते हैं, तो -16 और प्लस में और -4 करोगे तो -20, उसके बाद से -20 और प्लस में और -4 इक्वल्स टू -24। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए आंसर। उसके बाद से हम लोग इसका देखते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर ही सेम है, तो सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस और -1/2, तो ये वाला हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये कट के 0 हो जाएगा। फिर हम लोग A3 और माइनस A2 निकालेंगे तो फिर 0 हो जाएगा क्योंकि ये सेम है, और A4 और माइनस और A3 निकालेंगे तो फिर भी हम लोग का 0 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो हियर कॉमन डिफरेंस
डी इज़ सेम, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वह सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जीरो जोड़ेंगे इसमें तो हम लोग का -1/2 ही होगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि आप जीरो ऐड करोगे तो उतना ही होगा। उसके बाद से हम लोग 9 नंबर देखते हैं इसका। तो ये लिखा है 1, 3, 9 और 27। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो A1 इक्वल्स टू हम लोग के पास 1 है, A2 हम लोग के पास 3 है, A3 हम लोग के पास 9 है और A4 हम लोग के पास 27 है। तो हम लोग A2 और -A1 निकालते हैं। तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। A3 और -A2 निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे A3। तो A3 देखिए यहाँ पे हम लोग के पास 9 है, तो 9 में से 3 गया, दैट इज़ 6। और A4 माइनस A3 निकालते हैं तो 27 और -9 इक्वल्स टू हम लोग के पास हो जाएगा 7 to 18। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट इन AP, दिस इज नॉट एन AP। उसके बाद से हम लोग 10th नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे A, 2A, 3A और 4 है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं A2 - A1, तो ये हो जाएगा 2A और -A इक्वल्स टू A, A3 - A2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3A - 2A डैट इज़ A, और A4 - A3 डैट इज़ हम लोग पास हो जाएगा 4A - 3A डैट इज़ A। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो A हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स आर। अब हम लोग A ऐड करते चले जाएंगे तो 5A, 4A + 5A, तो 5A में फिर एक A, तो 6A और एक 7 है आंसर। थैंक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है A², उसके बाद से A का पावर क्यूब और उसके बाद से A की पावर 4। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो A2 और -A1, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास A² - A। तो ये वाला हम लोग का पास ये स्क्वायर होता है, वो ऊपर से माइनस नहीं होता है, तो हम लोग का डायरेक्ट हो जाएगा A² - A। उसके बाद से हम लोग का A3 - A2 हो जाएगा, ये हो जाएगा AQ और -A², और A4 - A की पावर 4 -A की पावर क्यूब, ये हो जाएगा हम लोग के पास। तो A की पावर 4 और सॉरी यहाँ पे A की पावर 4 नहीं, A4 - A3, तो ये हो जाएगा A की पावर 4 और -A की पावर क्यूब, ये वाला कैंसिल कर दीजिए। तो हियर कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम, सो द गिवन इक्वेशन does not form an AP आंसर। उसके बाद से हम लोग इसका देखते हैं 12th नंबर। तो यहाँ पे √2 है। उसके बाद से हम लोग 8 √8 को हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे। तो ये 2 2 ज़ा 4 मीन्स हम लोग 2 √2 लिख सकते हैं। फिर 18 है तो इसको हम लोग 3 √3 लिख सकते हैं, और 32 है तो इसको 4 √2 लिख सकते हैं। अब पूछिएगा ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 8 को आप यहाँ पे, तो 2 से 4 और 2 से 2 मीन्स हम लोग एक कॉमन ले लेते हैं। अगर हम लोग को स्क्वायर से साइड हटाने जाता है ना, तो यहाँ पे एक 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2 के बीच में 2 आया, तो 2 एक बाहर आ जाएगा और एक रूट में चला जाएगा। उसी तरह आप 18 को तोड़िएगा, उसी तरह आप 32 को तोड़िएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले A2 - A1 निकालते हैं। तो 2 √2 -√2 डैट इज़ √2। उसके बाद से हम लोग A3 - A2 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 √3 -2 √2 डैट इज़ √2। और A4 - A3 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4 √2 -3 सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 2 डैट इज़ √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। तो यहाँ पे देखिए 4 √2 है, तो यहाँ पे अगर √2 जोड़ते हैं तो ये वाला 5 √2 हो जाएगा।
फिर √2 जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा, और फिर एक √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7√2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 5√2 है, तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √50, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 2 से मल्टीप्लाई की यहाँ पे दिया है 6√2, तो 6 का स्क्वायर 36, तो √72, और 7 का स्क्वायर 49 × 2 दैट इज़ √98। तो यही हम लोग का नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गया आंसर। उसके बाद से हम लोग इसको देखते हैं, तो ये √3 है, उसके बाद से √6 है, √9 है और √12 है। तो 3 का स्क्वायर ये 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग a2 - a1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा √9 और माइनस √3, तो नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग a3 और -a2 निकालते हैं, तो ये वाला हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे √6, और फिर निकालते हैं तो √9 - √। देन आफ्टर हम लोग का a3 - a2 ये वाला हो गया। उसके बाद से हम लोग a4 - a3 निकालते हैं, तो यहाँ पे a4 है और -a3 डैट इज़ √12 - √9। हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so the given equation, so this equation is not in the form of AP आंसर। देन आफ्टर हम लोग इसके बाद से हम लोग 4th नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो उसके बाद से हम लोग a2 - a1 निकालते हैं, तो यहाँ पे 9 - 1 हो जाएगा ना, तो ये वाला 8 हो जाएगा। उसके बाद से a3 - a2 निकालते हैं, तो ये वाला 25 - 9 हो जाएगा। तो 25 - 9 कीजिएगा आप, तो यहाँ पे हम लोग पास 16 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग a4 - a3 निकालते हैं, डैट इज़ 49, 49 में से 25 गया, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग पास 49 और माइनस 25, तो ये वाला जाएगा हम लोग का 24। हियर कॉमन डिफरेंस डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given equation is not an AP। उसके बाद से हम लोग इसका 5th नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5th नंबर को यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास a2 - a1 निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - 1 = 24, a3 - a2, तो ये वाला हो जाएगा 49 और -25 डैट इज़ 24। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं a4 - a3, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास 73 में से 49 जाएगा, 73 - 49, तो ये वाला हम लोग के पास हो जाएगा 24। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आपके लिए होमवर्क देता हूँ, 73 + 24 ऐड करना, फिर जो ये आएगा फिर उसमें 24 ऐड करना। तो मैं ऐड कर देता हूँ, तो इसका 97 हो जाएगा, 437 और 729। उसके बाद से आप फिर 97 में 24 ऐड करो, तो ये वाला हो जाएगा हम लोग के पास 121। देन आफ्टर 121 में आप 24 ऐड करो, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 145। ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स है आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, एज पॉसिबल मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा।